दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। आज मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं दोस्तों, क्या आज मोदी डरा हुआ है? आज देश की जनता इतनी समझ गई है कि ये जो चुनाव आयोग है और मोदी सरकार है, ये चल किससे रही है? ये दोस्तों संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, अब संविधान सरकार के अकॉर्डिंग चल रहा है। ये कैसे? क्योंकि इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि देश में क्या खेला चल रहा है। तो दोस्तों समझने की बात यह है कि जब से 2014 से लेकर अब तक इस देश के अंदर धर्म की आड़ के अंदर या धर्म की चाशनी के अंदर लोगों को इस तरीके से डुबाया गया है ताकि वो लोग अपने राइट्स तक भी भूल चुके हैं। शिक्षा के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं ताकि अंधभक्त पैदा हो सके। इसी तरीके से भारत के अंदर ईवीएम रानी के माध्यम से ये लोग चुनाव आयोग के द्वारा जीतकर आते हैं और उसके बाद में जनता पर उसका असर आप देखेंगे तो क्या देखने को मिल रहा है। दोस्तों अब खबर शुरू होती है बिहार से। बिहार एक आर्थिक रूप में आप देखेंगे तो एक ऐसा राज्य है जहां पे दरिद्रता है, जो कि उस आदमी को यह साबित करती है कि करे तो क्या करे और करे तो क्या नहीं करे। इसीलिए वो बिहार को छोड़कर पूरे देश के अलग अलग राज्यों में जाकर अपनी आजीविका के लिए काम करते हैं। तो आप मुझे बताइए कि आज से पहले जितने भी जो चुनाव हुए हैं उसके अंदर नागरिकता सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया, यानी नागरिकता साबित करने के लिए आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगे गए। तो इसका मतलब अब ये चुनाव आयोग है उसके माध्यम से मोदी सरकार इतना डरा हुआ है कि अब उनको इतना डर लगा है कि जैसे सिंदूर ऑपरेशन था, वो इसी तरीके के कार्य कर रहे हैं कि जनता अब उनको घर में घुसने से मारने तक के वीडियो सामने आए। तो इसी तरीके से अब मतदान का अधिकार जो आपको राइट्स संविधान के अकॉर्डिंग अनुच्छेद 326 के तहत आपको मतदान का अधिकार जो मिला हुआ है, ये सारा का सारा उस मतदान के अधिकार पर पूरा का पूरा चोट किया जा रहा है, लोकतंत्र पर चोट किया जा रहा है और आप आराम से अपने घर में मसरूर हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि दोस्तों देश के अंदर हो क्या रहा है। इसीलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिसके पास में राशन कार्ड है, जिसके पास में उसका आईडी यानी जो वोटर लिस्ट का जो वोटर आईडी है वो आईडी है, या फिर उसके पास में राशन कार्ड है, तो ये आपके नागरिकता का होने का प्रमाण नहीं है। ये इनके द्वारा इस तरीके का पैनल बनाया गया है कि 11 डॉक्यूमेंट में अगर आपके पास में जन्म सर्टिफिकेट नहीं है, आपके पास में जाति सर्टिफिकेट नहीं है, आपके पास में पासपोर्ट नहीं है और आपके पास में आवास सर्टिफिकेट नहीं है, तो दोस्तों आप अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे और आप जो मतदान है जो आप करते हैं वो भी आप नहीं कर पाएंगे। तो आप मतदान से बाहर हो जाएंगे तो आपके जितने भी राइट्स जो मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के द्वारा वो आपके स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से देश के अंदर जो चुनाव आयोग के माध्यम से मोदी सरकार घर घर में आपके पास में बीएलओ के द्वारा वो जांच करवा रहे हैं, अधिकारी आपके गांव में आ रहे हैं और आपको कहा जा रहा है अनुच्छेद 326 का हवाला देकर कि आपकी नागरिकता के लिए हम आपसे ये डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं ताकि बाहर से, फॉरेन से या विदेश से, सुरक्षा के बाहर से आपके देश में कोई बांग्लादेशी या कोई और नेपाली कोई नहीं घुस जाए और वो आपके अधिकार का गलत दुरुपयोग करे। इस तरीके का आपको हवाला दिया जा रहा है और आपसे वो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं जो आपके पास में है ही नहीं। जो बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जॉब की तैयारी कर रहा है गवर्नमेंट की, तो उसने जाति प्रमाण पत्र बनवाया लेकिन उसके फादर के पास में आज तक जाति प्रमाण पत्र नहीं है, तो आप अपनी नागरिकता कैसे साबित कर पाएंगे कि आपके पिताजी उसका आधार, उसका कहने का मतलब कोई पासपोर्ट नहीं है, उसका जन्म प्रमाण पत्र नहीं, जाति प्रमाण पत्र नहीं, आवास सर्टिफिकेट नहीं है, तो फिर आप अपने पिता से ही तो आए हैं। तो दोस्तों इस तरीके का अब खेल चल रहा है। मोदी जी खुद अपनी डिग्री नहीं दिखा पा रहे और आपसे नागरिकता का सर्टिफिकेट ले रहे हैं।
एनआरसी लागू करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। आपको अपने ही देश में गुलाम बनाने की एक साजिश चल रही है। इस साजिश से बाहर निकलकर कब आप अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे? दोस्तों, ये देश इतना विकसित हो चुका है, अमेरिका, जापान, चीन और भी दुबई, ऐसे देशों से बहुत ऊपर चला गया इंडिया। तो अब इंडिया इतना ऊपर चला गया कि ये अब मतदान जो करवाया जाता है बैलेट पेपर से, वो तो बंद कर दिया गया है, क्योंकि अब तो ये टेक्नोलॉजी से जुड़ गया ना। तो ईवीएम लेके आए हैं। मनुस्मृति का राज आज भी इस देश में चल रहा है। ये मनुस्मृति वही है जो ईवीएम है, और इनको फर्क नहीं पड़ता जनता से। इसीलिए आपको बेवकूफ बनाने के लिए, ताकि आप बेवकूफ बन जाए, आप उसके अंदर लग जाए, और ये काम शुरू हो चुका है बिहार से। तो दोस्तों, मैं आपको अभी भी आगाह कर रहा हूं और सचेत कर रहा हूं, अगर जितना जल्दी हो सके सबसे पहले तो इस वीडियो को कैरी फॉरवर्ड करें। और अभी तक लकी कोहिनूर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन, घंटे के बटन को भी आप दबा दीजिएगा, और फिर एक लेटेस्ट न्यू वीडियो आपके सामने मैं लेके आऊंगा। अब लकी कोहिनूर को दीजिएगा इजाजत। थैंक यू सो मच। ओके बाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। शुक्रिया, धन्यवाद।